नमस्कार। आज हम साहब हरिंद्रानंद के कुछ यादगार पल को पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक है अनमिलाकर। साहब लिखते हैं अपनी अनुभूति में कि रविवार का दिन था, अवकाश था तो सभी आराम से थे। बच्चों के भविष्य निर्माण की आधारशिला भी रखी जा रही थी। छुट्टी के दिन बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते थे। अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा कर हरिंद्रानंद सपत्नीक ड्राइंग हॉल में बैठे थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, अनुसेवक ने आकर सूचना दी। उनका अनुसेवक कहा कि मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। हरिंद्रानंद ने झांककर देखा तो इनके समकक्ष पदासीन दंडाधिकारी जीवक ठाकुर साहब देखते हैं कि उनके समकक्ष ही जीवक ठाकुर हाथ में थाली लिए अपने एक सहयोगी के साथ खड़े थे। बाहर निकलकर अभिवादन किया और ससम्मान अंदर ले आए। अंदर आते ही उन्होंने कहा, सुना है आपके यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं, मैं भी प्रसाद चढ़ाऊंगा। उनकी आवाज थोड़ी व्यंग्यात्मक थी। जो जीवक ठाकुर थे उनको यानी व्यंग के बाण से साहब को सुना रहे थे कि सुना है आपके यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं भी प्रसाद चढ़ाऊंगा। कुछ देर चुप रहे, फिर हरिंद्रानंद ने कहा, शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कहाँ है आपका पूजा घर? ठाकुर ने कहा। इन्होंने इशारे से बताया। लगभग 10 मिनट बाद मजिस्ट्रेट साहब बदहवासी में पूजा की थाली लिए बाहर आए और कहा, हमने तो प्रसाद में केला नहीं चढ़ाया था। पता नहीं प्रसाद में केला कहाँ से रखा हुआ है। जो जीवक ठाकुर प्रसाद लेकर आए थे, प्रसाद में केला नहीं लाए थे, लेकिन जब जीवक ठाकुर महादेव को साहब के आवास पर जब चढ़ाए तो पूजा की थाली में केला आ गया। वही कहते हैं 10 मिनट तक पूजा घर में रहते हैं, उसके बाद बदहवासी से निकलते हैं और कहते हैं कि हमने तो प्रसाद में केला चढ़ाया नहीं था, पता नहीं प्रसाद में केला कहाँ से रखा हुआ है। उन्होंने कुछ प्रसाद वहां रखा, थोड़ा परेशान होते हुए बाहर निकले और कहा फिर आएंगे। प्रेशराइज हो गए। उनको लगा कि भाई बात क्या है, हम तो केला नहीं लाए थे, लेकिन प्रसाद में केला कहाँ से आ गया। दूसरों से सुन रखे थे कि महादेव प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं साहब के यहाँ, इसलिए वो जांचने के ख्याल से जीवक ठाकुर साहब के यहाँ आए थे। दूसरे दिन लगभग 5 बजे शाम में हरिंद्रानंद अपने मित्र दंडाधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद अपने ऑफिस में बैठे हुए थे लगभग शाम के 5 बजे। उसी कमरे में जीवक ठाकुर भी बैठा करते थे। ऑफिस था तो सब सहयोगी थे तो उसी रूम में बैठते थे। हरिंद्रानंद थोड़े थके थे, लेकिन क्योंकि अनुमंडल दंडाधिकारी का इजलास करके लौटे थे। इसी बीच एसडीओ साहब कहीं बाहर से आते हुए इनके चैम्बर में आ गए। सभी ने आदर के साथ उन्हें बैठने का आग्रह किया तो सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। एसडीओ साहब इसी बीच आते हैं और साहब के साथ बैठ जाते हैं। इसी बीच मजिस्ट्रेट ठाकुर को क्या सूझा कि अचानक से अनुमंडल पदाधिकारी को देखकर बोलने लगे कि सर, क्या आप जानते हैं हरिंद्रानंद जी के यहाँ प्रेत प्रसाद खाता है और ये लोगों को बताते हैं कि इनके यहाँ प्रसाद भगवान शिव ग्रहण करते हैं। अगर इस तरह की कोई बात किसी को बोलेगा तो उसको अंदर से गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि साहब तो कहा नहीं था कि हमारे यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप प्रसाद चढ़ाइए। वो तो जीवक ठाकुर दूसरों के से सुन रखे थे, इसलिए उन्होंने
जांचने के ख्याल से कि देखते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए कि देखते हैं कैसे महादेव उनके यहाँ भोग ग्रहण करते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब तो ये थे ही अनुमंडल पदाधिकारी आए, तो जीवक ठाकुर बोले कि सर, हरिंद्रानंद जी के यहाँ प्रेत प्रसाद खाता है और कहते हैं कि शिव भगवान भोग लगाते हैं। इनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। साहब को गुस्सा आया, बहुत अंदर से गुस्सा आया। हरिंद्रानंद ने ठाकुर को कहा, आप गजब आदमी हैं, किसने कहा है कि शिव मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं? साहब तो बताए नहीं थे, इसलिए उनका गुस्सा होना लाजिमी था। जीवक ठाकुर इनकी उम्र से भी सयाने थे और प्रशासनिक वरीयता में भी, यानी उम्र में भी बड़े थे और सीनियर थे प्रशासनिक में भी। कारण अकारण ज्ञात नहीं, पर हरिंद्र के गुस्से को इस बातचीत ने उत्तेजित कर दिया। ठीक है, सीनियर है तो है, लेकिन कुछ गलत बोल लेगा आदमी तो बर्दाश्त थोड़ी ही करेगा। इसलिए साहब को गुस्सा आया और वो उत्तेजना में उन्होंने कहा, हरिंद्रानंद जी अगर सही है तो आप सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दें, तब हम समझेंगे कि आपके घर में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए अब जीवक ठाकुर का, आप देखिए क्या चाल बदलता है। वो कहते हैं उत्तेजना में कि हरिंद्रानंद जी अगर सही में महादेव आपके यहाँ प्रसाद खाते हैं तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दें तो हम जानेंगे। हरिंद्रानंद ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है? जब हमारे यहाँ प्रेत खाते हैं तो मंदिर में भी प्रेत खाते हैं, खा जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं, साहब हरिंद्रानंद कहते हैं, तुरंत कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद शिव ग्रहण करेंगे, प्रेत नहीं। ठाकुर ने तपाक से कहा, श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रेत ग्रहण कैसे कर सकता है? वह तो सिद्ध मंदिर है, मैंने पढ़ा है। यानी कि ठाकुर जो थे वो कहा कि सिंहेश्वर मंदिर में श्रृंगी ऋषि का द्वारा स्थापित शिवलिंग है, इसलिए वहाँ प्रेत नहीं खाएंगे प्रसाद, प्रेत वहाँ नहीं जाएंगे। तब इन्होंने कहा ठीक है। साहब बोले ठीक है, जब आप कहेंगे मैं सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। साहब भी गर्व से बोले। साहब को तो अंदर से महादेव पर तो भरोसा था, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा भी हो गया था। ठाकुर भी गुस्से में कहा, कहाँ चढ़ाना है तो अभी चलिए। ठाकुर भी गुस्से में कहा, चढ़ाना है तो अभी चलिए। हरिंद्रानंद ने कहा ठीक है चला जाए। दोनों तैस में आए, दोनों का ताना तनी हो गया। 2-3 गाड़ियां सिंहेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर। सभी तो पदाधिकारी थे, सभी के पास गाड़ी भी था, सिंहेश्वर मंदिर पास में ही था, इसलिए शाम भी हो गया था। शाम के 5 बजे के बाद ही सब में बातचीत हो रही थी। और इसी बीच दोनों में कहा सुनी हुई कि चलना है तो अभी चलिए और अभी चल के चढ़ा के दिखाइए। ये भी मंदिर की ओर बढ़े, साहब भी बढ़ गए मंदिर की ओर। रास्ते में ही घर था। इसी बीच उन्होंने पत्नी नीलम को भी ले लिया। साहब के साथ दीदी रहती हैं तो उनको बड़ा सहारा रहता था, इसलिए दीदी को भी, नीलम दीदी को भी अपने साथ ले लिया। थोड़ा घबराते हुए इन्होंने पूछा कि क्या बात है? दीदी घबरा करके पूछती हैं, चेहरा पे थोड़ा, चेहरा के हाव भाव से तो पता चल ही जाता है। तो दीदी पूछी कि क्या बात है? पहले गाड़ी में बैठिए, फिर पूजा वाक्य सुनाया। यानी जो ऑफिस में जो घटना घटी थी जीवक ठाकुर के साथ, साहब और जीवक ठाकुर के बीच में जो बात हुई थी वो सुनाया। संकट की घड़ी थी। पूजा गृह में विगत 2 वर्षों से प्रसाद चढ़ता आ रहा था। साहब अपने पूजा घर में 2 साल से प्रसाद चढ़ाते आ रहे थे। प्रसाद में परिवर्तन हुआ करता था, परंतु होने वाले परिवर्तन के रहस्य के सूत्र इन लोगों के पास नहीं थे। साहब के घर प्रसाद में परिवर्तन होता था, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं था कि प्रसाद में परिवर्तन कैसे होता है।
समीकरण अनसुलझा ही था अब तक। किसी को पता नहीं था कि प्रसाद कैसे परिवर्तन हो जाता है। योजना चीज रहता, जैसे केला नहीं चढ़ाया था जीवक ठाकुर, फिर भी प्रसाद में केला कैसे आ गया, इन लोग को मालूम नहीं था। उत्तेजना में भले ही हरिंद्रानंद ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद खिलाने की बात को स्वीकार तो कर लिया था, किंतु उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान था नहीं। साहब फंस गए। अब उनको कोई ज्ञान था नहीं कि कैसे प्रसाद में परिवर्तन होगा। प्रसाद में परिवर्तन अशरीरी सत्ता द्वारा हुआ करता था, इसके सूत्र अज्ञात थे, अबूझ थे। बाजार से गुजर ही रहे थे, वहीं सड़क के किनारे स्थित अरुणा होटल से इन्होंने 20 रुपये में 50 रसगुल्ले खरीदे। साहब ने अरुणा होटल था वहाँ पे, साहब हमेशा अरुणा होटल से लिया करते थे रसगुल्ला। तो उन्होंने 20 रुपये में 50 रसगुल्ले उस समय मिला करता था। गाड़ी में अन्य लोग भी थे। वे गाड़ी स्वयं चला रहे थे। पत्नी बगल में बैठी थी। शहर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था शिव मंदिर। पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर में सभी महर्षि श्रृंगी की तपोभूमि के उस पावन मंदिर के परिसर में थे। प्रशासनिक महकमे को वहां एक साथ देखकर सभी सकते में आ गया। अधिकांश पुजारी इनके नजदीक आ गए। सभी मंदिर के भीतर गया। अफसरों के वहां अचानक पहुंचने का कारण लोगों को पता चला। दबी जुबान में विरोध के स्वर भी अपनी जगह ले रहे थे, पर विरोध किया कैसे जाता। सभी पदाधिकारी जो ठहरे, प्रसाद चढ़ाने के निमित्त मंदिर की बड़ी थाल लाई गई। वहां के पुजारी द्वारा मिट्टी के बर्तन से रसगुल्ले थाली में सजाए गए। जीवक ठाकुर वहीं खड़े थे, एक मौन अट्टहास अपने चेहरे पर लिए। जीवक ठाकुर को तो लग रहा था कि देखते हैं कि कैसे क्या करता है प्रसाद में। थाली में परोसे गए 50 रसगुल्ले सबके सामने थे। हरिंद्रानंद ने मुख्य पुजारी से आग्रह किया कि मंदिर के दोनों पट 2 मिनट के लिए बंद कर दिए जाए। बात मान ली गई। इतने में लाइट बंद हो जाती है, गुल हो जाती है, और उसके बाद देखा जाता है कि अंधेरा हो जाता है। लाइट कट जाती है, रात में हो जाती है ना। शाम को 5 बजे बातचीत हुई थी, मंदिर जाते जाते अंधेरा हो गया था। तो नीलम दीदी को अंदर ही अंदर धौंकनी चढ़ रही थी कि पता ना मेरे नाथ के साथ क्या घटने वाला है। लेकिन हरिंद्रानंद रसगुल्ला तो गिन के लाए थे। अब इन्होंने कहते हैं कि मन ही मन महादेव से कहा, महादेव को चढ़ाते हैं प्रसादी और कहते हैं बूढ़ऊ इज्जत राखी है। हरिंद्रानंद समझ रहे थे कि आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी में कोई चमत्कारी घटना संभव नहीं है। पेट्रोमैक्स आ गया था तो लगा कि पेट्रोमैक्स की रोशनी में कोई घटना चमत्कारिक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा पहली बार महादेव को मानस रूप से उद्विग्नता, व्याकुलता और दयनीयता से अनुरोध किया। कहा बूढ़ऊ इज्जत रखी है। अचानक बिजली गुल हो गई मंदिर के अंदर और परिसर में अंधेरा छा गया। मंदिर परिसर में स्थित भैरव मंदिर के सामने जल रहे पेट्रोमैक्स को तुरंत लाने का आदेश मुख्य पुरोहित ने दिया। पेट्रोमैक्स के आने में के बाद बिजली भी आ गई और मंदिर फिर से जगमगा गया। दरवाजे की कुछ दरारें कुछ नया लेकर आए थे। दरारों के बीच से ही खड़े लोगों के गर्भगृह में रखी हुई पूजा की थाल की दिशा, जो अब पूर्व से पश्चिम हो चुकी थी, साफ साफ दिख रही थी। साहब पूर्व में प्रसाद चढ़ाए थे थाली, और गर्भगृह में लाइन कटने के बाद वो पश्चिम हो चुकी थी। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा दरवाजा खोला जाए। भीड़ अंदर गई, लेकिन यह क्या, सभी अचंभित। प्रसाद की थाली में 15 रसगुल्ले नहीं थे।
और शेष बच्चे रसगुल्ले 2 बराबर टुकड़े में बटे थे। रसगुल्लों की गिनती कर लीजिए। हरिंद्रानंद ने आह्लादित स्वर में ठाकुर से कहा। जब कुछ परिवर्तन हुआ, 15 रसगुल्ले गायब हो गए और रसगुल्ले 2 बराबर टुकड़ों में बट गए, तो साहब को अंदर से एक खुशी हुआ और उन्होंने कहा कि रसगुल्ले गिन लीजिए। इनको तो मानो सांप सूंघ गया, चुप खड़े थे। जीवक ठाकुर चुपचाप खड़े थे। हरिंद्रानंद ने कहा कि चढ़ा हुआ प्रसाद मटकुरी में वापस रख लीजिए और चलिए। इनका मन प्राण अनजानी ऊर्जा के प्रवाह से अभी तक प्रकंपित था। वापस जीप में बैठे, जीप स्टार्ट की। अगल बगल स्थानीय लोग खड़े थे। सर, पान ले आते हैं, किसी ने कहा। नहीं, ये बोले। लोगों को प्रसाद नहीं बांटिएगा? बगल में नीलम ने फुसफुसाया। अरे, महादेव का चढ़ा प्रसाद है, लोग दरिद्र नहीं होंगे। इनकी आवाज में एक तेज था। अच्छा, आप कहती हैं तो बांटिए। चाबी घुमाई, गाड़ी बंद हो गई। नीलम ने लोगों को प्रसाद दिए। बूढ़ऊ इज्जत रखिया। महादेव की बात, महादेव से जो बात हुई साहब, बूढ़ऊ इज्जत रखिया। और देखिए कैसे रसगुल्ला में परिवर्तन हो गया, पूरब से पश्चिम हो गया हाल। और कितना सुंदर साहब का अनुभूति है। यह घटना उस इलाके की कहानी बन गई, बात फैल गई। कौतूहल बस लोग आकर इनसे मिलते। अब सुबह शाम लोगों का जमवाड़ा लगा रहता। हरिंद्रानंद कहा करते, यह मंदिर नहीं है, आप मंदिर जाएं। घर में लोग आते थे तो साहब कहते थे कि यह मंदिर नहीं है, मंदिर जाएं। शायद उस शिव की हेतु की दया का ही प्रभाव था जिसे इन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। यह धारणा बलवत्ती होने लगी कि चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को गुरु मानना स्वयं ही एक चमत्कार था।